नमस्कार दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं दिवाली की, जो भारत के कोने कोने में मनाई जाती है। लेकिन क्या है इस जश्न की असली वजह? आइए खोलते हैं पुरानी कहानियों की किताब और जानते हैं पूरी कहानी। हमारी कहानी शुरू होती है रामायण से, जहां राजकुमार राम, जो एक धर्मनिष्ठ इंसान थे, को वनवास जाना पड़ता है। उनके साथ होती है उनकी प्यारी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण। जंगल में इनकी जिंदगी कई मुश्किलों से गुजरती है। फिर आता है ट्विस्ट, जब राक्षस राजा रावण सीता की खूबसूरती पर मोहित होकर उन्हें अपहरण कर लेता है। इससे शुरू होता है एक बड़ा युद्ध। भगवान राम अपने भक्त हनुमान और एक बहादुर वानर सेना के साथ सीता को बचाने निकल पड़ते हैं। ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि अच्छाई और बुराई, धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। जब राम 14 साल बाद अयोध्या लौटते हैं तो पूरा शहर उनके स्वागत में दिए से जगमगा उठता है। यहीं से शुरू होती है दिवाली की परंपरा। हर एक दिया सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि उम्मीद का प्रतीक, समृद्धि का दूत और बुराई से लड़ने का हथियार होता है। तो हर साल जब चांद छुप जाता है, भारत बदल जाता है। दिवाली इस महीने की सबसे अंधेरी रात अमावस्या को मनाई जाती है। घरों को सजाया जाता है, बाजारों में रौनक होती है और आसमान में पटाखों की रोशनी फैल जाती है। लेकिन दिवाली की असली रूह तो दिया में बसती है। एक साधारण सी मिट्टी की कटोरी जिसमें रखी जाती है घी में भिगोई हुई सूती बाती, जो रोशनी बिखेरती है और हमें दिव्यता से जोड़ती है। तो दोस्तों, दिवाली तो बस एक त्योहार ही नहीं, ये तो ज्ञान की अज्ञानता पर जीत का जश्न है, जिंदगी का सेलिब्रेशन है। जब हम अपने घरों में दिए जलाते हैं तो हम अपने अंदर के राम को भी जगाते हैं, सही राह पर चलने का संकल्प फिर से करते हैं और रोशनी की अंधेरे पर जीत को याद करते हैं। जैसे ही चांद धीरे धीरे गायब होने लगता है, दिवाली का 5 दिन का धमाका शुरू हो जाता है। हमारी शुरुआत होती है धनतेरस से, जो धन और सेहत का स्वागत करता है। धन का मतलब है पैसा और तेरस का मतलब है चंद्र पखवाड़े का 13वां दिन। एक पुरानी कहानी कहती है कि देवता और राक्षसों ने मिलकर समुद्र को मथा अमृत पाने के लिए। इसी घमासान के बीच देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, जो समृद्धि की पहचान है। धनतेरस पर हम धातु खरीदकर उनका आशीर्वाद मांगते हैं, जो अमरता का प्रतीक है और हमारी जिंदगी में उनकी समृद्धि को बुलाता है। रात के सितारों के साथ हम चलते हैं नरक चतुर्दशी की ओर, जो नरकासुर के पतन की याद दिलाता है, जिसे भगवान कृष्ण ने हराया था। ये दिन है अहंकार और अज्ञानता से मुक्ति का जश्न, जैसा कि उस राक्षस के अंत में दिखाई देता है। क्या आपको पता है, भगवान कृष्ण और भगवान राम दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं, जो अलग अलग युगों में बुराई का नाश करने और ब्रह्मांडीय क्रम को बहाल करने के लिए अवतरित हुए थे। दिवाली में मनाई जाने वाली उनकी कहानियां अच्छाई की बुराई पर जीत के स्थायी विषय को रेखांकित करती हैं। इस दिन सूरज के उगने से पहले परिवार जागते हैं और एक पवित्र स्नान की तैयारी करते हैं। सुगंधित तेलों से अभिषेक करते हैं, जो नरकासुर की कैद से मुक्त हुए आत्माओं की रिचुअल की याद दिलाता है। घरों को साफ किया जाता है, दिए जलाए जाते हैं और प्रार्थनाएं आकाश की ओर उठती हैं। लक्ष्मी पूजा की भव्यता के लिए मंच सजाते हैं। ये 2 दिन अपनी अपनी कहानियों के साथ समृद्धि और विजय के थीम्स को सेट करते हैं, जो दिवाली की आत्मा के लिए मौलिक हैं। दिलों को पवित्र करके और घरों को रोशनी से भरकर उत्सव की रानी देवी लक्ष्मी के लिए मंच तैयार होता है, जहां रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है, लेकिन आत्माएं सबसे ज्यादा उज्जवल। दिवाली के सिम्फनी की चरम सीमा पर पहुंचते हुए हम लक्ष्मी पूजन की रात को पहुंचते हैं। वो रात जब आसमान और धरती एक दूसरे को छूने लगते हैं। अमावस्या की सबसे अंधेरी रात को, जब दुनियाओं के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है, हम देवी लक्ष्मी को आमंत्रित करते हैं, जो धन और समृद्धि की दिव्य देवी हैं। हमारे घरों में परिवार एकत्रित होते हैं, अपने सबसे अच्छे कपड़ों में, जैसे घर त्योहारी श्रृंगार में सजते हैं। सुनहरे दिए जलाए जाते हैं, उनकी लौ देवताओं की तरह नाचती है और धूप की खुशबू हवा में फैलती है। ये एक जादुई पल होता है, जहां प्रार्थनाएं मिठाइयों, फलों और घंटियों और मंत्रों की पवित्र आवाज के साथ अर्पित की जाती है। हर घर के सामने जलते दिए, घरों पर लगे एलईडी लाइट्स रात को ढक लेते हैं। सुबह का उजाला फूटते ही दिवाली का चौथा दिन गोवर्धन पूजा के साथ आता है। यहाँ हम भगवान कृष्ण की ओर देखते हैं, जिन्होंने अपनी युवा शक्ति में गोवर्धन पर्वत को उठाया था, अपने गांव को मूसलाधार बारिश से बचाने के लिए।
ये दिन प्रकृति की समृद्धि का सम्मान करने का है, जहां खाने के पहाड़ जो पर्वत का प्रतीक है, कृतज्ञता में अर्पित किए जाते हैं। इस दिन हम सिर्फ एक दिव्य काम का ही नहीं, बल्कि मानवता और प्रकृति के बीच सामंजस्यपूर्ण रिश्ते का जश्न मनाते हैं। गायें जो हिंदू संस्कृति में पूजनीय हैं, की पूजा की जाती है, जो हमें हर जीवित प्राणी के साथ हमारे बंधन की याद दिलाती है। दिवाली की भव्यता अपने अंतिम धागे बुनते हुए हम भाई दूज मनाते हैं, एक दिन जो भाई बहनों के बीच के बंधन को समर्पित है। ये दिन भगवान यम, मृत्यु के देवता, और उनकी बहन यमुना की नजदीकी की छवि है, जिन्होंने एक बार उनका आरती, भोज और उनके माथे पर सुरक्षा का निशान लगाकर उनकी अमरता का वादा किया था। तो भाई दिया क्यों? बात बस परंपरा की ही नहीं है। दिया तो हमारे अंदर की अपनी रोशनी का प्रतीक है, हमारी आत्मा की वो चमक जो हमें जिंदगी के अंधेरे में रास्ता दिखाती है। और इन्हें जलाकर हम खुद में और सभी सृष्टि में छिपी दिव्यता को सलाम करते हैं। लक्ष्मी पूजन की शान से लेकर गोवर्धन पूजा के सीधे साधे सम्मान तक, दिवाली तो जिंदगी की रंगीन तस्वीर पेश करती है, विविध, चटक और गहराई से जुड़ी हुई। दिन बढ़ते बढ़ते शुक्रिया और इज्जत की भावना फैलती है, सबको जिंदगी के उपहारों के साझा जश्न में जोड़ती है। तो यार, उत्तर भारत में तो बात ही अलग है। वहां तो राम की अयोध्या वापसी का किस्सा हर गली में रोशनी बिखेरता है। दिए और पटाखों की धूम उनकी विजयी घर वापसी का जश्न मनाती है, एक कहानी जो हर किसी के दिल में बसी है। दक्षिण की ओर जाओ तो दिवाली कृष्ण की बहादुरी की गूंज बन जाती है, उनकी अंधेरे पर जीत का जश्न मनाती है। घर हो या मंदिर, सब जगह खुशी से लाइट्स जलाई जाती हैं, जैसे दिव्यता ने अंधेरे को हरा दिया हो। और पश्चिम में, खासकर गुजरात में, तो दिवाली नए साल के साथ जुड़ जाती है। यहां तो बात होती है दुआओं की, धन धान्य की, उम्मीदों की, जिसमें लक्ष्मी जी मुख्य होती हैं। परिवार इकट्ठे होते हैं, गिफ्ट्स बांटते हैं और नए साल के सपने साझा करते हैं। दिवाली का मतलब है नई शुरुआत। भारत के हर कोने में फैली इन रंगीन कहानियों से पता चलता है कि दिवाली कितनी अद्भुत है, जो हर तरह के सांस्कृतिक और मिथकीय तत्वों को अपनाकर पूरे भारत का त्योहार बन जाती है। और जब हम भारत के अलग अलग धार्मिक उत्सवों पर नजर डालते हैं, तो दिवाली की धूम और भी बढ़ जाती है। दिल्ली की पुरानी गलियों में चलते हैं, जहां सिख अपने छठे गुरु हरगोबिंद जी की जेल से रिहाई को याद करते हैं, और गोल्डन टेम्पल हजारों लाइट्स से जगमगाता है। ये आजादी और ज्ञान का जश्न है। जैन, जो जीवन के प्रति गहरी श्रद्धा रखते हैं, दिवाली को भगवान महावीर के निर्वाण, अंतिम मुक्ति के दिन के रूप में मनाते हैं। घरों में लाइट्स जलाई जाती हैं और मंदिरों में उनकी अहिंसा और करुणा की शिक्षाओं के सम्मान में भजन गाए जाते हैं। हिमालय में बौद्ध मठों में भी दिवाली का पालन किया जाता है, सम्राट अशोक की विजय का चिंतन करते हुए, जिन्होंने इस दिन शांति और धर्म का मार्ग अपनाया था। और यहीं पर नहीं रुकता, देश भर में गोवा के ईसाई समुदायों से लेकर हैदराबाद के मुसलमानों तक, दिवाली वो समय है जब हर कोई उत्सव में शामिल होता है, मिठाइयां बांटता है, घरों को सजाता है और साथ मिलकर खुशियां बांटता है। दिवाली हर परिवार के लिए अलग मायने रखती है, लेकिन हमेशा खुशी, अच्छाई का जश्न, परिवारों का मिलन और जीवन को रोशन करने का प्रतीक होती है। यह त्योहार अपने सच्चे रूप में भारत की विविधता में एकता का प्रतीक बन जाता है, जहां दिवाली की रोशनी अलग अलग समुदायों के बीच, दो दुनिया के हर कोने में, चाहे वो लंदन की भीड़ भाड़ वाली गलियां हों, टोरंटो के रंगीन समुदाय हों या न्यूयॉर्क की ऊंची इमारतें, सब दिवाली की चमक में नहा रहे हैं। अब ये सिर्फ भारतीय त्योहार नहीं रहा, ये दुनिया भर में उम्मीद का जश्न है। भले ही तुम किसी भी देश या धर्म से क्यों न हो, इस विश्वव्यापी रंगमंच पर दिवाली का प्यार, रोशनी और करुणा का संदेश नए तरीके से फैल रहा है। गगनचुंबी इमारतें जगमगा रही हैं, नदी के किनारे तैरते दिए रखे जा रहे हैं और हर जगह इस त्योहार की खुशी छा रही है। जैसे हम दिवाली की कहानी का ये चैप्टर बंद करते हैं, आइए इसकी अनंत ज्योति को अपने दिल में रखें। इस प्रकाश को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मार्गदर्शन का काम करने दें। त्योहारों से परे हमारे कर्मों और बातचीत के लिए एक मिसाल बने। इस दिवाली पर नए सपने, फ्रेश उम्मीदें, नई राहें और हर चीज में चमक भर दें। सबको दिवाली की बधाई, और आओ हम सब वो रोशनी बने जो हम दूसरों में देखना चाहते हैं। कमेंट्स में अपनी बात बताओ, आपकी फेवरेट दिवाली की कहानियां क्या हैं? और हाँ,
ज्यादा मस्त कंटेंट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो साथ में दिवाली के जश्न में डूबें।